गोरखपुर ज़िला में हूँ, उत्तर प्रदेश में। और इस ज़िला में जब जब रोज़गार और लघु उद्योग की चर्चा होती है तो एक नाम ज़रूर आता है, गोरखपुरिया मशीन वाली मैडम का। जी हाँ, कोई दिखावा नहीं, कोई उसमें आडंबर नहीं, बड़े ही चुपचाप ईमानदारी से लोगों को रोज़गार से जोड़ करके उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचा रही हैं। फिर से आज मुलाकात करवाऊंगा उनसे, इसलिए मैं पहुंचा हूं गोरखपुर में और मैडम को नमस्कार कर रहा हूं। फिर से एक बार स्वागत है मैडम आपका। जी नमस्कार जी, आपके चर्चे केवल गोरखपुर में ही नहीं, यहाँ से बाहर बिहार, उत्तर प्रदेश सभी जगह हैं। हाँ, बिहार से लेके उड़ीसा से लेके उत्तर प्रदेश में मालूम सारी उत्तर प्रदेश के अलावा भी है। जी, थोड़ा सा लोगों को जरूर बताइए कि महिला हो करके, क्योंकि आपको देख करके महिलाएं भी थोड़ी आपसे प्रेरणा ले सकती हैं। जी 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 कि आप अकेली महिला कैसे इस फील्ड में उतरी, उससे पहले क्या करती थी, मशीन के कारोबार में कैसे आप आए? देखिए सर, ऐसे कि मशीन के कारोबार में ऐसे कि मतलब इसके पहले मान लीजिए लॉकडाउन के पहले तो मैंने कहती हूँ मतलब ऑनलाइन मेरा काम चल रहा था। लेकिन ये है कि मतलब घर में बैठे बैठे क्या किया जाए, अच्छा, कुछ तो करना ही है। यानी कि कोरोना के बाद का ये सिलसिला है? हाँ नहीं, कोरोना के पहले का है। अच्छा, कोरोना के पहले अच्छा, का है। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर कोरोना आया तो घर में भी क्योंकि तो ऑनलाइन काम चल रहा है, इसको ऑफलाइन ले आया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और आगे जो घर में स्पेशली जो महिलाएं जो घर में हैं, जो बैठी हैं, उनको भी कुछ मतलब घर से बाहर निकलेगा, घर से बाहर निकल के या घर के अंदर ही कुछ ऐसा काम करे कि जिससे वो भी चार पैसे मतलब अपना कमाती रहें और आगे बढ़ती रहें। वाह, कितनी अच्छी सोच है। मतलब उन्हें छोटे से रोजगार से जोड़ करके उन्हें मंजिल तक पहुंचाने का एक जो है आपने मुहिम स्टार्ट किया है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देखता हूँ कि बड़ा ही बेसिक चीजों से इन्होंने शुरुआत किया है, छोटे छोटे चीजों से, जैसे चप्पल बनाने की उद्योग है, पेपर प्लेट बनाने की उद्योग है। जी। और अब एक नया जो है नया मेहमान यहाँ आपके शरीक हो गया है, चाउमीन का भी, नूडल्स मेकिंग बिजनेस का भी यहाँ पे मशीन आ चुका है। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि चप्पल बनाने के जो उद्योग में है, बहुत सारी जो है आप मैनुअल से लेके ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, वो सारी चीजें आप पहले से प्रोवाइड करते हैं। हाँ, सारी चीजें हैं मैनुअल से लेके मतलब कम से कम बजट मान लीजिए 10 से 15,000 रुपया भी अगर किसी के पास है तो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। 15,000 रुपए में वो अपना स्टार्ट करके और अकेले उस पर काम करके कम से कम इतना है कि मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। मतलब डेली का उसका नहीं, जो डेली का दिनचर्या वाला जो खाना मतलब घर का मतलब जो खर्चा वो निकल सकता है आराम से। मतलब एक अच्छा है कि भैया उतना सस्ता में तो रिक्शा और ठेला भी नहीं मिलेगा। नहीं। लेकिन एक उसकी इज्जत है। अगर रोड पर आप ठेला निकले और एक आप अपने घर में चप्पल की छोटी सी फैक्ट्री खोल ले, भले आपको रोज 500,000 रुपए ही कमा रहे हो, दोनों में बहुत फर्क है। तो ये चीजें जो है ये समझना होगा आपको। और चलिए थोड़ी सी चप्पल पे भी बात कर लेंगे, चाउमीन पे भी बात करेंगे, कौन कौन सी मशीनें हैं, क्या है। जैसे मैडम ने अभी आंख के सामने जो है ये चप्पल जो है बना के दिखाया मुझे और फटाक से तैयार कर दिया। तो एकदम एक मशीन पे इन्होंने जो है काटा, एक पे आपने ड्रिल किया और एक पर आपने फीते लगा दिए। तो दिखा सकते हैं मशीन। यहाँ से शुरुआत होती है कहानी। ये वाली मशीन है ना मैडम? सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। जी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। इसी पे ये सब चप्पल के डिजाइन तैयार हुए। ये सारी चीजें जो भी सैंपल है आपके मतलब चप्पल है, सैंडल है कि इसमें अगर दोनों पत्तल की, हाँ ये एक ही मशीन से दोनों पत्तल, चप्पल, स्क्रब, ऑल इन वन वाली है। हाँ, ऑल इन वन वाली सेमी ऑटोमेटिक है। हालांकि ये थोड़ी महंगी आती होगी। हाँ, ये थोड़ी महंगी आती है, ठीक है। लेकिन बाकी जो है अगर सिर्फ चप्पल के उद्योग इंसान करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम से कम में आपका क्या नाम है 15,000 20,000 में वो स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि ये खांचे काटने पड़ते हैं, है ना? ये खांचे काटने, तो ये कटिंग करने के लिए और भी मशीनें आती हैं, सस्ती भी मशीनें आती हैं। हाँ, सस्ती भी मशीनें है, 15,000 की भी है, 10,000 की भी है, 20,000 की भी है, जैसा हो ले। सही बात है। और यहाँ से आपने करने के बाद जो है ये वाली जो है यहाँ से आपने फीते लगाए हैं। हाँ, यहाँ से फीते लगाए, ये ड्रिल की है, ड्रिल की है। मेनली ये 3 चीजें ही केवल जरूरत है। हाँ, ये 3 चीजें हैं। अच्छा, स्पेशली मशीन है प्लस दूसरी चीज जो ये आपकी डाई आ जाएंगी। डाई मतलब नंबर जितने आपको काटने हैं। हाँ, जितने जो भी साइज चाहिए वो डाई है। उसके बाद ब्लेंडर करिए, फीता लगा दीजिए। तो ये मशीन का क्या कीमत पड़ जाता है? ये मशीन अगर ओनली चप्पल के लिए अगर देखा जाए, जो यहाँ पे नीचे मशीन रखी हुई है, ये ओनली चप्पल की मशीनें हैं। अच्छा। ये मशीन अगर लेते हैं ये 60,000 में पूरा सेटअप है। 60,000 में सेटअप हो गया, पूरा सेटअप, मटेरियल से लेके, डाई से लेके सारी चीज इसमें मतलब कुछ आपको अलग से लेना नहीं है। टेबल है, वो सारी चीजें मशीन है। इसमें मटेरियल भी 200 जोड़ी का मटेरियल है, टेबल है, ब्लेंडर मशीन है, प्रिंटिंग बोर्ड, वाइपर, 60,000 में पूरा पैकेज दे देते हैं। ये पूरा पैकेज है। बहुत बढ़िया है। ओनली मशीन की रेट है 45,000। देखिए भाई, बहुत सस्ती मशीनें हैं। और जो है पेपर प्लेट भी यहाँ पे देखिए मशीनें काफ़ी हैं, क्रैंक वाली है, मुझे यहाँ दिख रही हैं। और बड़ा अच्छा है, सिंगल
बेरिंग है, डबल बेरिंग है, सारे में आपके पास सारे उपलब्ध बस में है। है, डबल डाई बहुत बढ़िया सिंगल डाई सब में है, जी। मिलेगी। और थोड़ी सी आ जाते हैं, अब ये आपने इसी साल जो है 2026 में लगता है शुरुआत करी है इस नए साल जी, का जी। इस मशीन से, है ना? हाँ, तो थोड़ी सी इस मशीन के बारे में बताइए। शुरुआत तो सर इसके पहले भी हो चुका है, अच्छा, ठीक है, अच्छा। लेकिन इसका मतलब आप लोगों के पास जी, वीडियो पहले नहीं मैं पहुंच आया गया हूँ लेकिन ये तो मिली हाँ, नहीं। नहीं वीडियो नहीं मिल पाया आपके पास, ठीक है। जी, ये नूडल्स वाली मशीन है। जी। हाँ, ये फर्स्ट टाइम वीडियो बन रहा है नूडल्स की। अच्छा, हाँ, अच्छा। लेकिन सेलिंग तो मतलब पहले से हो रही जी, है, जी, जी। इसकी जा रही अभी है। मैडम को भी देखा मैंने कि भाई हाँ, पट्टी वट्टी काट रही थी, बड़ा बढ़िया है। अब ग्राहक ठीक है। आएंगे तो करके तो दिखाना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो ग्राहक आएंगे तो करके दिखाएंगे, जी, इसकी जी, सर्विस भी जी। मतलब उनको तो मिलेगी। ये जो है कितने हाँ, कितने की मोटर लगी हुई है इसका, ये मिक्सर हो गया। ये मिक्सर में देखिए, ये आप इसमें 2 HP का मोटर भी मिल जाएगा, 3 HP का, अगर कस्टमर का डिमांड रहता तो 2 से 3 HP देखिए का भी भाई थोड़ा मोटर मिक्सर मिल दिखा जाएगा। दीजिए। हाँ, ये इस तरह की मिक्सर है। होती है। हम्म। और ये मिक्सर में जो है आटा और मैदे की जो है हाँ, पाउडर तैयार करते हैं। पाउडर तैयार करते हैं। जी। उसके बाद में आपको इस पे आ जाएंगे, इसमें आपका जो पट्टी इसका रेडी होता है, पट्टी रेडी हो जी। जाएगा। पट्टी बोले तो जरा सा हाँ, तोड़ के मैं दिखाता हूँ, देखिए ये हाँ, इस तरह की जो है पट्टी, ये कुछ नहीं है, सिर्फ मैदा है और पानी है, लेकिन इसको बार बार पाउडर को जो है 10 बार जो है इसमें गुजारा जाता है इस बेलन के नीचे से, और इस तरह से रोल हो जाती है। और यहाँ पे कंघी है और इसी कंघी से जो है ये कट जाती है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। और इसमें कितने HP की बताया आपने? 2 HP की उसमें मोटर 2 लगी हुई HP है। का मोटर है। अच्छा, और इसमें इसमें 3 HP का मोटर है। 3 HP मतलब टोटल 5 HP। 5 HP का तो मोटर ये है। 5 HP सिंगल फेज से चलेगी। हाँ, सब सिंगल फेज से सब चलने सिंगल फेज वाली हाँ, सब मोटर सिंगल फेज वाली है। मोटर और है। इस मशीन पे कितने 1 घंटे में प्रोडक्शन होगा? घंटे का देखिए, कम से कम अगर आप कितना भी कम तो मान के चलिए, क्या नाम है आपका, 50 किलो 70 किलो, जैसा मतलब आपका मतलब काम वो करने का स्पीड पे होगा। भी डिपेंड करता हाँ, है। स्पीड पे भी डिपेंड करता है। स्पीड आप बढ़ा के काम करिएगा तो फास्ट निकलेगा, स्लो में काम करेंगे तो आपका मान लीजिए 25 से 30 किलो ही जा सकता है। देखिए 25 अब किलो, 2 30 चीजें किलो हैं। हो अब जाती चाउमीन है। मशीन जो है, अब मैडम भी पहली बार पट्टी काट रही थी तो काट ही ली, लेकिन मैडम को देखिए भाई बहुत सारी जो चीजें हैं वो कट कर दिया गया, ईमानदारी से बता रहा हूँ। अब मैडम भी सीख रही हैं आप, लेकिन फाइनली जो है तैयार की है भाई, बहुत बढ़िया पट्टी तैयार की। देखिए इसकी विड्थ देखिए, और बहुत अच्छा पट्टी तैयार की। तो वो करते करते होगा। तो अब आप मशीन लेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम देंगे तो बढ़िया आपका प्रोडक्शन हाँ, होगा, प्रोडक्शन बढ़िया स्पीड भी होगा। बढ़ेगी। नहीं तो शुरुआती दौर में क्या करते हैं मैडम कि कुछ लोग कारीगर को हायर कर लेते हैं। कारीगर को हायर करने की जरूरत नहीं है। अगर कारीगर को हायर करते हैं, कोई भी काम होता है तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन समय देना पड़ता है। जब समय देंगे तो ऑटोमेटिक वो काम करने आ जाता है। जी, जी। अब नया नया कोई भी सामान लेगा तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा उसको सीखने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही लेकिन चीज उसको है। पैसा भी देना पड़ेगा, तो भैया आप कम खर्चे में शुरुआत कर रहे हैं तो उसका घाटा हो जाएगा फिर। नहीं घाटा, इसमें यही चीज तो फायदा कि घाटा नहीं होना है। नहीं हम बोल रहे हैं, दूसरा बात बोल रहे हैं कि शुरुआती दौर में तो इनकम होना नहीं है अभी, नहीं सीख रहे हैं तो। हाँ, लेकिन अब वो कारीगर आप रखेंगे तो उसको भी तो वेतन देना पड़ेगा। उसको वेतन देना ऐसे पड़ेगा। इसमें घाटा नहीं है भैया। चाउमीन का बिजनेस आज के डेट में आप जाओ, हर गली मोहल्ले में नूडल्स के दीवाने हैं। नूडल्स के दीवाने, हर चौराहे पे जाइए 10 ठेला लगा रहेगा। कौन बच्चे हैं आपके भी बच्चे होंगे, हाँ, वो भी हमारे खाते होंगे, सब उसको भी खाते टिफिन हैं। में चाहिए चाउमीन। हाँ, बिल्कुल। तो भैया बहुत ही है। और सबसे बड़ी बात है कि चौक चौराहे पे जो है आप स्ट्रीट फूड के नाम पर ट्रेंडिंग बिजनेस है ये, तो इसमें घाटे का सौदा है ही नहीं। और मैदा खरीद के ले आइए, रॉ मटेरियल कहीं भी मिल जाएगा, उसे तैयार कीजिए और मार्केट में 3 से 5 रुपये किलो पर आप प्रॉफिट लेके बेच दीजिए, आराम से बेच सकते हैं। और वो रही बात ब्रांडिंग की, पैकेजिंग की, तो अब तो मान लीजिए कि मैडम के यहाँ चाउमीन मशीन आई हुई है तो कोई कस्टमर खरीद के ले जाते हैं और फिर उसमें सफल होंगे तो कहानी लेके आएंगे कैसे करते हैं। बिल्कुल है, 2 लोग लेकर गए भी हैं। अच्छा, फर्स्ट क्लास चल रहा है। 2 कस्टमर लेके गए हैं। हाँ, 2 लोग लेकर गए हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि मैडम के साथ जा करके लाइव जो है वहां पे मैं दिखाऊं। और इससे और आपकी ऐसे चाउमीन की मशीनों की बहुत वीडियोस हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। तो ये जो बताएं मैडम कि आपने जो ये चाउमीन का सेटअप टोटल जो है मिक्सर और इसके साथ क्या आपने लागत रखा है? देखिए सर, अगर देखिए ये क्या है कि मशीन का अगर पूरा सेटअप, क्योंकि मिक्सर मशीन हो गया, मिक्सचर मशीन प्लस ये मशीन रूला वाली, और उसके बाद में ये आता है स्टीमर, मतलब स्टीम करने, स्टीमर जो हाफ बॉयल अगर बेचना चाहें तो बेचना चाहिए, क्योंकि नहीं बॉयल तो जरूरी है। मान लीजिए इंसान को पैकिंग करना तो उसको बॉयल तो जरूरी है, ठीक है। अगर ये पूरे पैकेज के साथ मतलब पूरा सेटअप एक साथ में अगर लेते हैं तो इस मशीन का प्राइस पड़ जाएगा इनको 90,000 रुपए। 90,000? हाँ, पूरे सेट के साथ में। अच्छा। अगर ओनली मशीन की और क्या मिक्सचर मशीन की अगर बात किया जाए तो 75,000 में। उसमें मोटर इंक्लूड रहेगी? मोटर इंक्लूड के साथ। अच्छा, उसमें सारा मोटर भी इंक्लूड? हाँ, मोटर इंक्लूड के साथ। चलिए तो बहुत बढ़िया है, जेन्युइन प्राइस है, बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा और बता दूं कि मैडम ने जैसे बोला बॉयल वाली, स्टीम बॉयल वाली, तो उसमें भैया चौचौ भी बना सकते हैं आप।
हाँ हाँ, चौचौ वो भी भी बना हाँ, सकते हैं। उसमें स्टीम के लिए और बनती है वो भी। स्टीम वाली जो है रेस्टोरेंट में खास करके होटलों में क्या है, और जैसे ठेला वाले हैं वो चाहते हैं कि भाई बॉयल ना करना पड़े, तो सीधे बॉयल किया हुआ उसको फिर पन्नी में पैक करके आप उसको भेज दें, हाँ, वो भी भेज देते हैं, तो वो डायरेक्ट बना लेते हैं। वो डायरेक्ट बना लेते हैं। अब बहुत लोग हैं कि कहना जो उसको सुखा के उसकी कटिंग बहुत करके तरह से उसको बेच पैक में सकते हैं बना भैया, इस करने का बिजनेस में तरीका उतरेंगे तो सारी है। बहुत तरह से बेच हाँ सकते हैं। हाँ, अब तरीका सारा आपकी है। लोकेलिटी पे डिपेंड करता है कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं वहां पर किस तरह का मार्केट है, मार्केट स्टिक वाली है। मार्केट है कि हाफ बॉयल का मार्केट हाफ है कि बॉइल्ड भैया का चौचौ मार्केट का मार्केट है, चौचौ का तो उस मार्केट हिसाब से आप। और बाकी जो प्रश्न है तो मैडम तो ऑलरेडी अवेलेबल रहती है। ऐसे यहाँ पे कब से कब रहती हैं, लोग विजिट करना चाहें तो? विजिट करने का समय हमारा वही सुबह 9 बजे से लेके शाम 7 बजे तक। अच्छा, 9 बजे से यहाँ शाम 7 बजे तक समय 7 देती बजे हैं? तक हाँ समय देते हैं। अच्छा, किस इलाके में है ये? तो एकदम सामने एक रोड मुझे दिखाई देती है, सामने ये बगल में ही। गोरखपुर नौशड़ से बनारस वाले रोड पे जैसे मुड़ेंगे एचपी पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के जस्ट सामने वाली गली में पड़ेगी। इलाके का क्या नाम है? नौशड़ चौक। नौसड़ चौक। हाँ। अरे वाह, बहुत भी मतलब लोकेशन पे भी है। हाँ। यहाँ आपका मतलब एक अंदर में नहीं जाना है, रोड से बहुत ही नजदीक, हमको लगता है कि 100-150 मीटर होगा। हाँ 100 मीटर की दूरी नहीं, पे बहुत है। बढ़िया है। तो यहाँ पर आए तो पेपर प्लेट का बिजनेस खोलना हो या फिर चप्पल बनाने की मशीनें हो, चाउमीन की मशीनें हो, ये सारी चीज़ें जो है अवेलेबल हो जाएंगी। पीछे भी काफ़ी मटेरियल जो है इन्होंने रॉ मटेरियल वगैरह यहाँ पे स्टॉक करके, कहीं और भी आप स्टॉक करते हैं? हाँ, ये अभी स्टॉक हमारा एक गोदाम है, गोदाम पे भी है। अच्छा, ठीक अच्छा। है हाँ, क्योंकि क्या है कि गोदाम मेरा पड़ जाता है सिटी में। आपका ये ऑफिस हो गया, बैठती हैं आप हाँ, यहाँ पे बैठती हैं, यहाँ से सेलिंग की ऑफिस मेरा जो पड़ जाता है, जो गोदाम मेरा पड़ता है वो मेन सिटी में पड़ जाता है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से मतलब वहाँ पे बैठना काम करना उसको से दिक्कत होती है मेन सिटी में। ये सहूलियत है तो सब लोग आके हमें मिल लेते हाँ हैं। हाँ, यहाँ पे ले नहीं, लेते बहुत हैं। बढ़िया है। और आशा करता हूँ कि 2026 में इस तरह से छोटे रोजगार से कोई शुरुआत करें और फिर उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस ग्रो होगा तो बड़ी बड़ी मशीनें लगाएं। आपको शुभकामना, बधाई। और गोरखपुर में बहुत ही चर्चित शख्सियत हैं, आप इनसे मिले। और महिला होकर के इन्होंने एक अपना बेस बनाया है, अपना नेटवर्क बनाया है उद्यमियों का, तो इसके लिए आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है मैडम, बहुत बड़ी बात है। लोग यहाँ पे बहाने ढूंढते रहते हैं कि भैया, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं और उनको घर से भी बाहर निकलने का मौका अगर दिया जाए तो बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुत कुछ कर सकती है घर से बाहर। अगर नहीं, बहुत लोग है क्या किया ना, बहुत लोग कुछ लोग चाहते हैं कि मतलब घर पे ही महिलाएं रहे, घर से बाहर ना जाएं। अगर घर के अंदर भी होगा। हाँ, ये सोच भी तोड़े। अगर मान लीजिए नहीं भी जाना चाह रहे हैं तो घर में भी घर में भी आराम से कर सकती हैं। इसीलिए ये ऐसा काम है, क्योंकि चाहे नूडल्स में हो गया, चाहे आपका टोनी पत्तल में हो गया, चाहे आपका स्लीपर में हो, ये ऐसा काम है कि घर के अंदर से भी किया जा सकता है। कहीं भी एक 100 स्क्वायर फीट का जगह ले लें, हाँ, तो वहाँ चप्पल वाला भी बिजनेस हो जाएगा, पेपर प्लेट वाला भी बिजनेस कर सकते हैं, हाँ, चाउमीन वाला भी कर सकते हैं। 10 बाई 10 के कमरे से ये शुरुआत हो जाएगा जी। और मुझे लगता है कि मैडम को देख करके आपको उत्साहित होना चाहिए। जब ये कर सकती हैं, इतने बड़ी बड़ी मशीनें सेल कर ले रही हैं और लोगों की बिजनेस खुलवा रही हैं, तो आपका भी खुल ही जाएगा। तो खास करके महिलाओं को समर्पित था ये वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जो प्रश्न और संकोच रह गया होगा आप डायरेक्ट इनसे बात कर लें, और अगले एपिसोड में फिर कहीं कस्टमर रिव्यू में चलेंगे तो हम और भी आपको दिखाएंगे कुछ नई नई चीज़ें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।